Hello candidates, my name is Wali. I am English trainer. English learners, thank you so much for your good response. और इस चैनल पर जो पहली बार हैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि भी औरों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज का टॉपिक है विल और शैल। कहाँ पर यूज़ करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल जिसे कहा जाता है। हम कैसे यूज़ करते हैं विल और शैल, उसको देखेंगे। विल और शैल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसको फ्यूचर में कैसे यूज़ किया जाता है, आज हम इसको लॉजिक के साथ जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते किसको हैं? फ्यूचर में कोई भी काम होगा लेकिन उसका निश्चित समय का ना होना। हम प्लान करते हैं वर्तमान में जब हम कोई भी काम करने का प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं कि फ्यूचर में करेंगे, लेकिन उसका हमारे पास डेफिनेट टाइम नहीं होता है, एक सर्टेन टाइम नहीं होता है। और यही डेफिनेट टाइम ना होने के कारण इसका नाम दिया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर मीन्स भविष्य के बारे में बात तो होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन फ्यूचर इंडेफिनिट में किस तरह का वाक्य होता है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग जैसे ये प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लोग हैं, ये प्रेजेंट है और ये जो टाइम है ये फ्यूचर का टाइम है। ये जो टाइम है ये फ्यूचर का टाइम है, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान यानी अभी, करंट में, वर्तमान में, बोलते वक्त, देखते वक्त और सुनते वक्त, या हम किसी से भी बात करते हैं, बात करते वक्त जब हम फ्यूचर के बारे में कोई भी प्लान बनाते हैं, प्रेजेंट में कोई भी बोलते वक्त जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं कि फ्यूचर में ये काम करेंगे, फ्यूचर में ये काम करेंगे। जैसे मैं आऊँगा कब बोलेंगे हम? मैं आऊँगा, सामने मेरे से किसी की मुलाकात हो गई, रास्ते में बात होते होते उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ नहीं आते हैं, तो मैंने उनको बोला कि मैं आऊँगा। मैं बातचीत करते करते ही मैंने एक योजना बना लिया और योजना बना करके मैंने उनको बोला कि मैं आऊँगा। बोलते वक्त, बातचीत करते वक्त ही जब हम योजना बनाते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में हम ये काम करेंगे या आप काम कीजिएगा या कोई भी इंसान, प्रेजेंट में, करंट में, फ्यूचर में कोई काम होना, कोई एक्शन होना, कोई क्रिया होने का योजना जब बनता है, हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक वाक्य मैं लेता हूं, मैं आऊंगा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बहुत ही आसान है। जैसे एक वाक्य मैंने लिया, मैं आऊँगा, इसमें विल और शैल लगा करके इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर का कोई भी वाक्य हो उसमें विल और शैल लगता है। फ्यूचर के लिए दो ही मोडाल वर्ब है और विल और शैल क्या है? मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। और फ्यूचर के लिए केवल
और केवल दो ही मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, वह है विल और शैल, जिसको हम फ्यूचर टेंस में चाहे जैसा भी सेंटेंस हो, फ्यूचर को बताने के लिए हम विल और शैल मोडाल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब होता है मोडाल हेल्पिंग वर्ब, जैसे शुड, माइट, कुड, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्यूचर के बारे में डिस्क्राइब कोई भी चीज करना चाहते हैं तो विल और शैल का इस्तेमाल करना जरूरी है, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो एक वाक्य मैंने लिया है, मैं आऊंगा किसी से भी बात करते वक्त जब योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाने के लिए विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। एक वाक्य है यहाँ पर, मैं आऊँगा, वह आएगा, मैं जाऊँगा, हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, वह ऐसा करेगा, वह बोलेगा, ठीक है, वह सोचेगा। फ्यूचर में कुछ भी हो, बोलते वक्त अगर आप कोई भी फ्यूचर में काम करने के लिए योजना बनाते हैं, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। मैं कई बार डेफिनेशन मैंने बताया आप लोगों को, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं किस तरह से बनाते हैं फ्यूचर में। मैं आऊँगा बनाने का जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, मैं आऊँगा। इसको बनाने का फॉर्मूला बोलता है सबसे पहले सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता को। कर्ता का मतलब क्या? करने वाला। तो कौन है इसमें करने वाला? ये। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। फ्यूचर का है, वाक्य फ्यूचर का होना चाहिए, गागेगी। हिंदी वाक्य के आखिरी में अगर गागेगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर का वाक्य है। गागेगी, बहुत सारा ऐसा हिंदी वाक्य के आखिरी में गागेगी होता है जिसका वाक्य जो पास्ट का होता है। बहुत सारा हिंदी वाक्य के आखिरी में गागेगी होता है जिसका मीनिंग वो प्रेजेंट टेंस का निकलता है, वो प्रेजेंट का वाक्य होता है। तो इससे हमें सावधान रहना है, जब हिंदी वाक्य के आखिरी में गागेगी हो उस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। स्टॉप क्रेमिंग, रटना बंद कीजिए, याद करना बंद कीजिए, कॉन्सेप्ट को जानिए, ठीक है। मैं आऊँगा, आई, उसके बाद विल और शैल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन बना रहता है लोगों को कि विल आएगा कि शैल आएगा। विल कहाँ पर इस्तेमाल करें, शैल का इस्तेमाल पर कहाँ पर किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं। सभी सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के बाद इस मॉडर्न इंग्लिश में विल का इस्तेमाल होता है, वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं शैल का इस्तेमाल करना, तो आप केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कीजिएगा। आई और वी के साथ ही केवल शैल का इस्तेमाल करते हैं। शैल का इस्तेमाल अगर आपको करना ही है तो केवल और केवल आई और वी के साथ कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से एक मरतबा रिपीट करता हूं मैं। सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शैल का इस्तेमाल करना ही है तो आई और वी के साथ ही केवल शैल का इस्तेमाल कीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। और आज मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल हो रहा है। सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कीजिए, देयर इज नो एरर, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं। तो आई विल, यहाँ पर आई शैल भी कर सकते हैं क्योंकि आई है। आई के साथ शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स योर विश, आई विल। उसके बाद जो वर्ब का फॉर्म आता है वो आता है वर्ब का पहला फॉर्म। तो आऊंगा का अंग्रेजी क्या होगा? कम। आऊंगा, आना का अंग्रेजी क्या होता है? मैं आऊंगा का अंग्रेजी कम। तो देखिए, मोडाल हेल्पिंग वर्ब हो या मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर, ये आपको फ्यूचर बताता है विल और शैल, और इसके बाद हमेशा फ्यूचर में पहला फॉर्म आएगा ही आएगा, वो चाहे जैसा सेंटेंस हो। फ्यूचर में यानी जहां पर विल और शैल है वहां पर सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है।
जहां पर विल और शैल फ्यूचर में किसी भी तरह का फ्यूचर का सेंटेंस हो उसमें सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं होता है, क्योंकि आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। सिंगुलर और प्लूरल केवल और केवल प्रेजेंट सेंटेंस से रिलेटेड ही, पास्ट में केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर में कहीं पर सिंगुलर और प्लूरल का नामो निशान नहीं है। इसलिए ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए जब भी सब विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आऊंगा, आई विल कम, ये पहला फॉर्म है। दूसरा, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये जो है इसी का निगेटिव है। ये मैं आऊंगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव नकारात्मक सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ, सब्जेक्ट विल नॉट या शैल नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस लास्ट में जो रहता है उसको बोलते हैं अदर ऑब्जेक्ट। मैं नहीं आऊंगा, कुछ नहीं करना है, बस नोट लगा देना, आई विल नॉट, आई विल नॉट। कई लोग इसको विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है उसका शॉर्ट आप यहां पर वॉन्ट बोल सकते हैं। विल नॉट बोलिए या वॉन्ट बोलिए, वॉन्ट बोला जाता है, वॉन्ट, आई विल नॉट। फिर क्या है? कम। मैंने कई बार बताया है कि नॉट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है। ये विल देखिए, विल हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है नॉट का इस्तेमाल, और नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ ही अटैच होता है, मेन वर्ब के साथ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ, आई विल कम, इसका निगेटिव है आई विल नॉट कम। अब एक और होता है क्या मैं आऊंगा, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या मैं आऊंगा, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जिसका हिंदी होता है क्या मैं आऊंगा, क्या मैं आऊंगा, क्या मैं आऊंगा, क्या मैं आऊंगा। प्रश्नवाचक, जब कोई भी हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। और इंग्लिश में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? विल और शैल। विल शैल क्या है? एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विल और शैल का इस्तेमाल प्रेजेंट में कभी भी नहीं करते हैं, विल और शैल का इस्तेमाल पास्ट में कभी भी नहीं किया जाता है। क्या मैं आऊंगा, क्या मैं आऊंगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और जब हिंदी वाक्य में जब क्या कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो इंग्लिश में सबसे पहले आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? विल और शैल। कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? विल। विल के बाद क्या? जब हम विल को बाहर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर विल को बाहर ले जाएंगे, फिर क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या? आए। उसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा? कम। विल आई कम, क्या मैं आऊंगा। इंग्लिश इज सो इजी। क्या मैं नहीं आऊंगा, क्या मैं नहीं आऊंगा, क्या मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, क्या मैं नहीं आऊंगा। इसी का ये निगेटिव है, इसका निगेटिव ये, इसका निगेटिव ये, इसका निगेटिव ये। जब इसी का निगेटिव ये है तो इसमें नोट आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है तो विल नॉट कर देंगे। विल नॉट कीजिए या वॉन्ट बोलिए, वॉन्ट बोला जाता है, वॉन्ट, वॉन्ट, विल नॉट। फिर वॉन्ट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई वॉन्ट आई कम, क्या मैं नहीं आऊंगा, क्या मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर। अब आते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव में, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, विल, सॉरी व्हाट, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, whom, हाउ मच। ठीक है, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या? जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, व्हाई, वेयर, हाउ मच, है ना, व्हाट, वो क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। तो उसी को लिखा मैंने यहाँ पर शॉर्ट में, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड। तो मैं, इसका वाक्य हिंदी में कैसा होगा? मैं कब आऊंगा, मैं क्यों आऊंगा, मैं कहाँ आऊंगा, मैं
कहाँ आऊँगा, मैं कहाँ आऊँगा, मैं कहाँ आऊँगा, मैं कहाँ आऊँगा। कहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कहाँ। कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, वेयर विल आई कम, मैं कहाँ आऊँगा। अगर ऐसा हो यहाँ पर कहाँ के जगह पर क्यों हो, मैं क्यों आऊँगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। वाई विल आई कम, मैं क्यों आऊँगा, मैं कब आऊँगा, मैं कब आऊँगा। वेन विल आई कम, मैं कब आऊँगा। ठीक है। अब जब इसका निगेटिव ये है और इसका निगेटिव ये है, तो इसका भी तो निगेटिव होगा ना। मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा। वही चीज़ है, बस इसमें नेगेटिव वर्ड आ गया है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, वही चीज़ होगा सारा चीज़। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव वर्ड है तो विल नॉट लगा देंगे। वाई वॉन्ट आई कम, मैं क्यों नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं कब नहीं आऊँगा। अगर ऐसा होता मैं कब नहीं आऊँगा, तो व्हेन वॉन्ट आई कम। ये आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पोकन और रिटन दोनों के लिए। बहुत सारी सेंटेंसेस इंग्लिश में बोला जाता है जिसमें विल और शैल होता है। इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। एक मर्तबा और मैं बता देता हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब और इसमें किस तरह का सेंटेंस होता है। देखिए, किसी से भी बात करते वक्त या फिर सोचते वक्त या नहीं तो फिर वर्तमान में या करंट में या देखते वक्त, ठीक है, या सुनते वक्त आपने फ्यूचर में कोई भी काम करने के लिए योजना बनाया, कब, अभी, प्रेजेंट में, वर्तमान में, करंट में, या बात करते वक्त किसी से भी, ठीक है, बात करते वक्त किसी से भी आपने कोई भी काम करने का आपने योजना बनाया, प्लान बनाया, कब, फ्यूचर में। तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हमें सबसे पहले डेफिनेशन जानना पड़ेगा। ठीक है, और जहां तक बात है विल और शैल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैंने बताया। विल और शैल का इस्तेमाल आप जो है विल का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ कीजिए, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ आज मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है। कोई भी एरर नहीं होगा, चाहे वो स्पोकन की बात करें या रिटन की बात करें। हाँ, जब एग्जाम में हो, अगर एग्जाम में ऐसा आपका आता है, एग्जाम में अगर ऐसा आता है, एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आई ब्लैंक और यहां पर दिया हुआ आपको शैल और विल दिया हुआ एग्जाम पेपर में। अगर एग्जाम आप दे रहे हैं और अगर ऐसा होता आई ब्लैंक स्पीक टू राम, मैं राम से बातचीत करूंगा। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, आई ब्लैंक स्पीक टू राम, मैं राम से बात करूंगा। और क्या दिया हुआ है,
शैल और विल दोनों में से कोई एक आपको चूज करने के लिए बोल रहा है कि सेलेक्ट राइट हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा होगा इसमें? यहाँ पर जब आए तो आई के साथ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए शैल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में बोलते वक्त लिखते वक्त आप कहीं पर भी लिखने में भी कुछ भी आप लिख रहे हैं आई के साथ आप विल का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन जब एग्जाम में अगर ऐसा देता है विल और शैल, ऐसे जनरली अब तो नहीं देता है लेकिन पहले ऐसा क्वेश्चन आता था तो आई शैल स्पीक टू इंग्लिश कीजिएगा। आई शैल स्पीक टू राम, मैं राम से बातचीत करूंगा। तो ये बहुत छोटा सा चीज है। क्या फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय।